जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए आई टेस्ट क्या होने वाला है। मेडिकल के अंदर जो आई टेस्ट लिया जाएगा आपसे सीआरपीएफ पैरामेडिकल एग्जाम में, वो क्या होगा और किस कंडीशन पे जो है आपको रखा जाएगा और किस कंडीशन पे आपको बाहर कर दिया जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। इससे पहले हमने एक लाइव वीडियो करी थी मेडिकल को लेकर, ठीक है। उसमें हमने सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी, पूरी मेडिकल की जो स्टेज 4 दी गई है इसमें नोटिफिकेशन में, वो सारी चीजें हमने एक्सप्लेन करी थी, आप वो भी देख सकते हो। बाकी अभी ये जो वीडियो है ये सिर्फ आई टेस्ट से रिलेटेड होने वाली है। और आई टेस्ट में भी जो ट्रेड्समैन पोस्ट थी, यानी कि जैसे आपकी कुक की पोस्ट थी, वॉशरमैन की पोस्ट थी, सफाई कर्मचारी की, वाटर कैरियर की, मसालची और टेबल बॉय, ये जो पोस्ट थी इनके लिए होने वाली है। तो अभी हम जानेंगे इनके बारे में डिटेल में, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस टेबल में देखिए आप, ट्रेड्समैन की जो पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो सारी पोस्टें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर एज भी लिखी हुई है। एज का मतलब है कि 18 से 35 ईयर के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए क्या आई टेस्ट होगा ये चीज बताई गई है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए हैं, एक नियर विजन का, एक डिस्टेंट विजन का। नियर विजन का मतलब यहाँ पर यह है कि पास की निगाह, और डिस्टेंट विजन का मतलब है कि दूर की निगाह। अब नियर विजन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बेटर आई और वर्स आई जो लिखा है इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। बेटर आई का मतलब यह है अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हो, यानी कि आप सीधे हाथ से लिखते हो, खाते हो, ठीक है, सारी चीजें सीधे हाथ से करते हो, तो राइट हैंडेड अगर आप पर्सन हो तो राइट आंख जो होगी आपकी वो आपकी बेटर आई होगी और लेफ्ट आंख जो होगी वो वर्स आई होगी। अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो तो आपके लिए बेटर आई लेफ्ट वाली होगी और वर्स आई आपके लिए राइट वाली होगी, ठीक है। ये चीज होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि N6 और N9 क्या है। N6 जो है, N मतलब होता है नियर और 6 मतलब होता है, 6 एक साइज है, लेटर साइज है। तो बेसिकली एक इनका चार्ट होता है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पर। तो ये जो चार्ट होता है इसके अंदर आपको N6 वाली लाइन भी मिल जाएगी, N9 वाली लाइन भी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बेटर आई से जो है, जैसे कि मान लो मैं राइटी हूँ तो मेरे को राइट आंख से जो है वो N6 वाली लाइन पढ़नी होगी नियर विजन को टेस्ट क्लियर करने के लिए, और वर्स आई से यानी कि लेफ्ट वाली आंख से मेरे को N9 वाली लाइन जो है वो पढ़नी होगी क्लियरली। अब आप घर पे इसको कैसे टेस्ट करेंगे? अगर आपके पास अखबार है तो आप अखबार को ले लीजिए और उसको जो है पूरा हाथ अपना खोल लीजिए, अखबार को पकड़ लीजिए और उसकी जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं अखबार की, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्लियरली उनको पढ़ पा रहे हैं तो यानी कि आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप मान सकते हो कि वो जो अखबार वाली लाइनें होती है वो N6 वाली लाइनें होती हैं। इसके लिए आप अगर चाहो तो किसी डॉक्टर की दुकान पर जाकर भी अपना आई टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, N6 के लिए, N9 के लिए। और आप चाहो तो चश्मे वाले की दुकान पर जाकर भी ये चीजें चेक कर सकते हो, क्योंकि उनके पास चार्ट होते हैं नियर विजन के लिए भी, डिस्टेंस विजन के लिए भी। अगर आप घर पे टेस्ट करना चाहते हो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कम से कम 2 फुट की डिस्टेंस मान लो, ठीक है, इतनी डिस्टेंस से आप जो है न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आपकी आंखें ठीक है। तो ये चीज आपको नियर विजन वाली क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं डिस्टेंट विजन की। डिस्टेंट विजन में भी आपका बेटर आई और वर्स आई है, सेम वही चीज है जो नियर विजन में मैंने आपको बताई कि राइट हैंडेड पर्सन के लिए राइट आई बेटर आई होगी और लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए लेफ्ट आई बेटर आई होगी। तो बेटर आई जो है आपसे मांगी है 6/6। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल बंदा अगर 6 मीटर की डिस्टेंस से जो पढ़ पा रहा है उसी को आपको जो है 6 मीटर की डिस्टेंस से पढ़ना है। अगर आप पढ़ पा रहे हो यानी कि आपकी राइट आंख जो है वो ठीक है बिल्कुल। और वर्स आई यानी कि लेफ्ट आई से आपको क्या करना है 6/9। 6/9 का मतलब यह है कि जो नॉर्मल बंदा 9 मीटर की डिस्टेंस से पढ़ पा रहा है वही आपको 6 मीटर की डिस्टेंस से पढ़ना होगा। कुछ इस टाइप का चार्ट होता है और आपको 6 मीटर की डिस्टेंस से उसे पढ़ना होता है, अपनी बेटर आई से भी और वर्स आई से भी। अगर बेटर आई से आपका 6/6 है और वर्स आई से आपकी 6/9 है तो यानी कि आपका जो डिस्टेंट विजन है वो भी क्लियर है, आप ये भी पास कर लोगे। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन वाले कॉलम की, ठीक है। इसमें आपको 2 पॉइंट लिखे हैं कि विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड फॉर डिस्टेंट। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंट यानी दूर की निगाह के लिए आपने अगर कोई विजुअल करेक्शन करवा रखी है या आप चश्मा लगा रहे हो तो वो चीज अलाउड नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपको परमिट नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखा है शुड बी एबल टू रीड विद ग्लासेस फॉर नियर विजन ओनली, ठीक है, मतलब पास की निगाह के लिए आप जो है पढ़ने के लिए सिर्फ ग्लासेस का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलर विजन की। तो कलर विजन में आपसे मांगा है CP4 बाय इशिहारा। 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है टोक्यो मेडिकल कॉलेज टेस्ट बुक, एक होता है आपका इशिहारा टेस्ट बुक। तो इंडिया के अंदर जो है वो इशिहारा टेस्ट बुक को फॉलो किया जाता है। तो CP4 को जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इशिहारा क्या है। इशिहारा एक टेस्ट बुक है, आपने देखी भी होगी, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस जब बनवाने जाते हो तो वहां पर भी ये टेस्ट होता है। इशिहारा एक टेस्ट बुक है
जिसके अंदर कई सारी जो है वो पेज होते हैं, प्लेटें होती हैं, जिन पे जो है अलग अलग कलर के डॉट से बने होते हैं और उनके बीच में जो है एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर को जो है आपको डिटेक्ट करना होता है कि वो नंबर क्या लिखा है। अगर आप डिटेक्ट कर पा रहे हो तो यानी कि आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली ये देखने के लिए किया जाता है कि आपकी जो आंखें हैं वो कलर को सही तरीके से पहचान पा रही हैं या नहीं पहचान पा रही हैं। ठीक है, रेड कलर, ग्रीन कलर और व्हाइट कलर, ये 3 कलर जो है वो मेन होते हैं इस बुक के अंदर। इस बुक की जो है मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर भी आपको शो हो रही होंगी। अभी हम बात करते हैं सीपी टेस्ट के बारे में। ठीक है, सीपी जो है वो कलर परसेप्शन को बोलते हैं। इसके अंदर जो है 5 टेस्ट होते हैं, सीपी 1 2 3 4 5। ठीक है, सीपी 1 2 जो होते हैं वो बेसिकली पायलट वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं, नेवी वगैरह में इनको करवाया जाता है। बट जैसे जैसे ये सीपी 3 सीपी 4 सीपी 5 होता चला जाता है टेस्ट, वैसे वैसे आपकी आंखें जो है मतलब थोड़ी बहुत नॉर्मल भी होंगी तो भी चल जाता है। बट सीपी 1 जो है वो ऐसा होता है कि बिल्कुल आपकी आंखें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो आपसे जो है वो सीपी 4 मांगा है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये टेस्ट बुक होती है इशिहारा आपकी, इसके अंदर जो है टोटल 38 प्लेट होती हैं। 38 प्लेट में से हमें 38 प्लेट का काम नहीं होता, 25 प्लेट तक हमारे सारे टेस्ट जो होते हैं वो हो जाते हैं। तो 1 से 17 जो प्लेट होती हैं वो उसमें नंबर लिखे होते हैं जो डिटेक्ट करने होते हैं। 18 से 21 जो प्लेट होती हैं उसमें कोई नंबर नहीं लिखा होता है। ठीक है, और 22 से 25 जो होती है उसमें भी नंबर लिखे होते हैं, तो उसको भी आपको डिटेक्ट करना होता है। अब अलग अलग टेस्ट में अलग अलग रिक्वायरमेंट दी गई है। जैसे CP3 टेस्ट की अगर हम बात करें तो 22 से 25 जो प्लेटें होती हैं उनमें आपको कंपलसरी जो नंबर लिखा होता है वो डिटेक्ट करना होता है, तभी आपका CP3 टेस्ट क्लियर होगा। अब हम CP4 की अगर हम बात करें तो उसमें जो है 1 से 17 तक आप कुछ प्लेटें पढ़ पा रहे हो, कुछ नहीं भी पढ़ पा रहे तो भी चल जाएगा। और 22 से 25 की जो प्लेटें हैं उसमें भी आप कुछ प्लेटें पढ़ पा रहे हो, कुछ प्लेटें नहीं पढ़ पा रहे हो तो भी आपका CP4 टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। CP4 टेस्ट जो होता है वो आसान होता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपकी आंखें ठीक हैं तो। आई होप कलर विजन से रिलेटेड आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कलर विजन में या कलर परसेप्शन में कोई दिक्कत है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे देंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। अब आते हैं रिमार्क्स वाले कॉलम पे। इसमें जो है आपके कुछ पॉइंट लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला यही लिखा है कि राइट हैंडेड पर्सन के लिए राइट आई बेटर आई होगी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, बाइनोक्यूलर विजन इज रिक्वायर्ड। बाइनोक्यूलर विजन का मतलब ये है कि आपकी जो दोनों आंखें हैं वो किसी एक ऑब्जेक्ट को फोकस होकर देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आंख दूसरी तरफ देख रही है और दूसरी आंख जो है वो दूसरी तरफ देख रही है, यानी स्क्विंटिंग आई जो भैगापन होता है वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी जो आंखों का है वो बाइनोक्यूलर विजन होना चाहिए, मतलब एक ऑब्जेक्ट को आप फोकस होकर अच्छी तरह से देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, ये चीज होती है बाइनोक्यूलर विजन के अंदर। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो मिनिमम कलर परसेप्शन रिक्वायर्ड इज टू बी रिकॉग्नाइज रेड एंड ग्रीन कलर। मैंने आपको बताया CP3 टेस्ट में आप रेड, ग्रीन और व्हाइट ये 3 कलर जो है आपको डिटेक्ट होने चाहिए। CP4 टेस्ट में जो है रेड और ग्रीन 2 कलर जो है वो आपको डिटेक्ट होने चाहिए अच्छी तरह से, तो आपका जो है CP4 टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आई टेस्ट जो है ट्रेड्समैन के लिए जो लिया जाने वाला है, ठीक है, वो चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो वो हमसे पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी मेडिकल से रिलेटेड मैं और वीडियो बना दूंगा छोटी छोटी, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को जो है वो प्रेस करके रखें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।